स्वयं भोले बाबा गोपेश्वर महादेव बनकर चले आए। बोले गोपेश्वर भगवान की जय। भोले बाबा भी गोपी का रूप बना करके आ गए। अद्भुत राशि कहते रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी, रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथा भगः स्व प्रतिबिंब भ्रमः। जैसे एक बालक अपने ही चित्र को दर्पण में देख करके नाचता है, ऐसे ही परमात्मा। परमात्मा क्या है? परमात्मा बिंब है और हम सब लोग प्रतिबिंब हैं। मानो अपने ही स्वरूप के साथ प्रभु क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसी कथा आती है कि नर नारायण भगवान ने जब तपस्या किया था तो इंद्र को भय हो गया कि ये हमारा सिंहासन लेने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो रंभा आदि अप्सराओं को भेज दिया कि जाकर इनकी तपस्या नष्ट करो। तो साक्षात नारायण थे, भगवान थे, उनकी तपस्या को कौन नष्ट कर सकता? सारी अप्सराएं नाच नाच करके अपना दृश्य दिखा करके काम इत्यादि सब देवता थक गए। अंत में भगवान ने आंख खोला और आंख खोल करके बोले कि बस हो गया तुम्हारा काम, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है इसलिए आपको मैं यहाँ से बढ़ा करके भेजता हूँ। और भगवान ने अपने जांग को फाड़ा और एक सुंदरी अप्सरा प्रकट कर दिया, उसका नाम पड़ा उर्वशी। बोले ये लो तुम्हारे स्वर्ग की शोभा बढ़ाएगी, लेकर जाओ। सारा अभिमान चूर चूर हो गया। तो परमात्मा को कौन सा सौंदर्य, दुनिया का कोई सौंदर्य आकर्षण कर सकता है? दुनिया की कोई संपत्ति परमात्मा को आकर्षित कर सकती है? दुनिया का कोई बल परमात्मा को आकर्षित कर सकता है? नो, ओनली वन, केवल और केवल आपका निर्मल मन ही परमात्मा को आकृष्ट कर सकता है, खींच सकता है। मानो आज गोपियों को साथ भगवान ऐसे खेल रहे हैं जैसे बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं विक्रीडं ब्रजवधो वीरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयात् दत्तवर्णयेद्य भक्तिं परां भगवते प्रतिलभ्य कामम् जोगमस्वापहिना त्यतिरेण धीरा। सुखदेव बाबा कहते हैं इस महाराज के लीला का जो श्रवण करेगा और जो गायन करेगा उसके जीवन के समस्त विकार, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि सब नष्ट हो जाएंगे और भक्ति परा भक्ति को, भगवान के चरणों की परम भक्ति को प्राप्त कर जाएगा। इस प्रकार से महाराज प्रभु ने समस्त ब्रजवासियों को आनंद दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक बार भगवान समस्त ब्रजवासियों के साथ अंबिका वन में अंबिका का पूजन करने गए। रात्रि में वहीं पर विश्राम किए। नंद बाबा को एक अजगर ने पकड़ लिया और निकलना शुरू कर दिया। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, अजगर को मारने लगे। कोई लकड़ी, जलती हुई लकड़ी से मार रहा, कोई कुछ भी, कितना भी मारे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो निकलता ही चला जा रहा। नंद बाबा चिल्लाए, बेटा कन्हैया बताओ बताओ बेटा, मुझे ये अजगर घसता चला जा रहा है। भगवान जैसे सुने दौड़ करके गए और जाकर एक लात मारे। जो लात मारे महाराज, वह अजगर, उसका शरीर समाप्त हो गया और दिव्य शरीर धारण करके प्रकट हो गया। भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया। भगवान ने कहा, ओ भगवान आप कौन हो? उसने अपना परिचय दिया, महाराज मैं सुदर्शन नाम का गंधर्व हूँ और अष्टावक्र जी ने मुझे श्राप दिया था। मैंने उनका उपहास उड़ाया था कि देखो बाबा कैसे लहरा कर चल रहे हैं। तो मैं अपने सुंदरता के अभिमान में सबका उपहास उड़ाता रहता था। बाबा ने श्राप दे दिया कि जाओ, जैसे मैं लहरा कर चल रहा हूँ तुम भी अजगर बन जाओ, ऐसे ही लहरा करके चलना। महाराज आज आपके चरणों का स्पर्श पाकर मैं कृतकृत्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। भगवान सुदर्शन का उद्धार करके और आते हैं और पुनः ब्रजमंडल में आने के बाद भगवान ने एक बार भगवान की गोपियों का अपहरण कर लिया। शंखचूड़ नाम के राक्षस ने
भगवान ने उसका भी वध किया और गोपियों को बंधन मुक्त करवाया और उसके मस्तक में मणि थी, मणि को निकाल करके दाऊ भैया को दे दिया। इस प्रकार से महाराज प्रभु ने अद्भुत लीलाएं की। और इसी बीच कहते हैं भगवान जब वन को जाते हैं गाय चराने बांसुरी बजाते हुए और उधर से लौटते हैं बांसुरी बजाते हुए, तो गोपियां उसका गान करती हैं। इसका नाम है युगल गीत। दो गोपी परस्पर बातें कर रही हैं, इसको युगल गीत कहते हैं। और इस प्रकार से महाराज भगवान विविध लीलाओं का संपादन करते हुए इस ब्रजमंडल में रह रहे हैं। पर एक दिन नारद जी पहुंच गए मथुरा में, और मथुरा में पहुंच करके कंस को जाकर समझाए। बोले तुम्हें कुछ खबर है? बोले क्या गुरुदेव, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी तो बुद्धि फेल हो रही है। नारद जी ने कहा देखो, ये जो नंद और नंद यशोदा के जो बच्चे हैं ना, ये नंद यशोदा के बच्चे नहीं है। तो बोले ये कौन है? बोले ये देवकी वसुदेव के हैं। कंस ने कहा गुरुदेव क्या कह रहे हैं आप? बोले बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये दोनों जादूगर हैं। जैसे ही जन्म लिए थे देव के ताले खुल गए थे और वसुदेव जाकर के चुपचाप वहां पहुंचाया। और वो कन्या जिसको तुमने पटका उसने नहीं बताया कि तुम्हारा शत्रु कहीं जन्म ले लिया है। तो कहां सोए हो? कंस का इतना क्रोध बढ़ा, बोले कि ये वसुदेव मुझसे कपट किया, अभी इसका वध कर दूंगा। तलवार निकाल कर खड़ा हो गया। नारद जी ने कहा घबराओ नहीं, घबराने से कुछ नहीं होगा। अभी वसुदेव को मार दोगे ये दोनों भग जाएंगे, तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे। इसलिए वसुदेव को मारना नहीं, वसुदेव रहेगा तो ये जरूर आएंगे। अब बोले तो गुरुदेव अब करें क्या? बोले अब तुम कुछ अपना विचार दिमाग लगाओ, ये एक एक करके तुम राक्षसों को भेजते रहोगे और दोनों मिलकर मारते रहेंगे, हैं? इस तरह से तुम्हारा काम हो जाएगा गड़बड़। इसलिए एक काम करो, सबको बुला लो और बुला करके दोनों को बुला लो और बुलाकर सब मिल करके मार डालो, कहानी खत्म हो जाएगी। कंस ने कहा जय हो गुरुदेव आपकी, ये ज्ञान तो किसी ने बताया ही नहीं, अब असली पॉइंट मिला, अब काम हो जाएगा। और कंस ने जो है महासभा बुलाया महाराज, और महासभा बुला करके मंत्रणा किया। इधर जब तक मंत्रणा कर रहा है तब तक नारद जी आ गए भगवान के पास और भगवान को आकर सब कुछ बता दिए। बोले देखिए प्रभु मैं ऐसा ऐसा करके चला आया हूँ, अब काम आगे बढ़ेगा, इसलिए अब आप ये फुटकर वाला धंधा छोड़िए, अब होलसेल का बिजनेस करिए, होलसेल का धंधा करिए। तो भगवान ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, होलसेल शुरू करते हैं, फुटकर वाला तो हो गया जो होना। इसके बाद महाराज भगवान तैयार हो गए और इधर कंस विचार कर ही रहा था, तब तक एक केसी नाम का राक्षस आ गया और बोले महाराज एक बार हमको मौका मिल जाए, मैं भी वो कृष्ण है तो वो हिंदी का कृष्ण है और मैं अंग्रेजी का कृष्ण हूं। और अंग्रेजी का पावर थोड़ा आजकल ज्यादा है, क्यों जी शिवेन जी? अंग्रेजी का पावर थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है आजकल, बहुत ज्यादा ना। तो वो बोला मैं अंग्रेजी वाला हूं, केसी कृष्णचंद्र, केसी का फुल फॉर्म यही ना होगा कृष्णचंद्र। तो बोले मैं अंग्रेजी वाला कृष्णचंद्र, वो हिंदी वाला कृष्णचंद्र, एक बार भेज कर तो दो, क्यों एक बार तो मौका दो। कंस ने कहा तो ठीक है भैया तू भी अपना आजमा ले। और केसी घोड़ा बन करके आया महाराज और आकर जमुना तट पर इतना उत्पात मचाया। भगवान गए और जो भगवान गए तो भगवान को मुंह फाड़ कर दौड़ा भगवान के सामने, और भगवान ने हाथ का मुट्ठी बांधा घूसा, और घूसा बांध कर घूसा ही पेश दिया उसी के मुंह में। और भगवान का घूसा कितना बड़ा शिवेन जी? भगवान का घूसा कितना बड़ा है? उतना नहीं, वैसे नहीं बताया। गोस्वामी जी ने लिखा मानस में कितना बड़ा है? सप्तावर्ण भेद करी जहां लगी गति मोर, गए तहां प्रभु भुज निरखी व्यापी
उनके पास ही में पहुंची हुई है। भगवान इतने छोटे थे और भुजा इतनी बड़ी। काकभुचुंडी जी को समझ में आ गया कि मैं तो सोच रहा था कि ये छोटा बच्चा है, लेकिन ये तो बच्चा नहीं है, हम इससे नहीं भाग सकते। तो मानो भगवान ने वही काम किया, घुसा बनाया और जो मुंह में घुसाया महाराज तो अतड़ी बतड़ी फाड़ते हुए गुफा घुसा बाहर निकल गया उधर। और केसी गोविंदाय नमो नमः, बोलिए केसी मर्दन भगवान की जय। इधर कंस को सूचना मिली, कंस समझ गया कि अब इस तरह से बात नहीं बनेगी। तुरंत सभा में निर्णय किया गया और अक्रूर जी महाराज को कंस बुलाता है अकेले। अक्रूर जी महाराज मन ही मन घबरा है कि हमको क्यों बुला रहा है ये दुष्ट, हमें तो फूटी आंख नहीं देखना चाहता था, ये आज बुला रहा अपनी सभा में, कुछ न कुछ तो राज होगा। अक्रूर जी को बुलाया और बुलाने के बाद जैसे अक्रूर जी महाराज पहुंचे, गृहीत्वा पाणिना पाणि ततो क्रूरमुवाचः, हाथ मिलाया जाकर के, आइए आइए अक्रूर जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। अक्रूर जी और घबराए, बोले इतना प्रेम से तो ये जीवन में कभी किसी से मिलता ही नहीं, मुझसे क्यों मिल रहा। और महाराज फिर भी भगवान अक्रूर जी ने कहा चलो जो होना होगा होगा। और अक्रूर जी को इसने सारी बात बताया, बोले कि एक काम करो, तुम जाओ और हमारे यहाँ कितना बड़ा मेला लग रहा है, इस मेला को देखने के लिए इसमें बड़े बड़े पहलवान आएंगे और नंद के दोनों छोराओं का मैंने नाम बड़ा सुना है, तो मैं उनकी भी कलाकारी देखना चाहता हूँ रंगभूमि में, इसलिए उनको लिवा कर आओ। अक्रूर जी सब कुछ समझ गए और जब सब कुछ समझ गए तो बोले ठीक है महाराज। अक्रूर जी ने हालांकि कंस को जवाब भी दिया, महाराज इस संसार में मनोरथ तो सभी लोग बहुत बड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन होगा क्या वो तो समय बताता है, इसलिए फिर भी आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, तो मैं तथाप्याज्ञाम करोमि, हम तथाप्याज्ञाम करोमि, मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। और महाराज अक्रूर जी महाराज दूसरे दिन प्रातः काल उठते हैं और कहते हैं उषित्वार्तमास्ताय प्रययौ नंद गोकुलम, गोकुल के लिए प्रस्थान कर देते हैं। और जो प्रस्थान करते हैं महाराज सारा दिन रास्ते में बीत जाता है, शाम तक वृंदावन पहुंच पाते हैं। जबकि मथुरा से वृंदावन पैदल भी जाया जाए तो आज भी ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का रास्ता है, और रथ से गए फिर भी इनको सुबह से शाम हो गई। पहुंचे जैसे ब्रजमंडल में पहुंचे, भगवान गोदोहन करने जा रहे थे, जैसे अक्रूर जी ने देखा जाकर तुरंत प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु ने देखा कौन, तुरंत प्रभु पहचान गए, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, तुरंत जाकर के उठाया, गले से लगाया, चाचा जी कैसे। चाचा जी ने धीरे से सब कुछ बता दिया भगवान को, बोले बस बस अब ये बात और किसी से आप मत बताना, सब व्यवस्था हो जाएगी। और इस प्रकार से महाराज अक्रूर जी रात्रि में निवास करते हैं। इधर नंद बाबा से बहुत सारी बातें होती हैं, नंद बाबा ले जाकर अपना गौशाला वगैरह दिखाए। हमारे भारत की परंपरा है कि कोई अतिथि आवे तो पहले गौशाला दिखाओ, ताकि वो चाय पानी मांगने में संकोच न करे, उसको मालूम है कि दूध का तो भंडार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जब आदेश करेंगे तुरंत गरम गरम चाय आ जाएगी। अगर हमारे जैसे बाबा जी होंगे चाय नहीं पीते होंगे तो दूध ही आ जाएगा 1 गिलास, चलो महाराज दूध पी लो हैं। और बहुत सारे होशियार लोग होते हैं तो पूछते हैं महाराज दूध पियोगे, तो महाराज कहते हैं नहीं पिएंगे, काम कर, सस्ते में नहीं पड़ गया। हाँ अब पूछोगे कि हमारा दूध पिएंगे ना, दूध नहीं पीते हैं, सस्ते में निपट गए वो भी हो सकता। तो इस प्रकार से नंद बाबा ने अपने गौशाला दिखाया। हमारे 9 लाख गायें हैं, कोई कमी नहीं ईश्वर की कृपा से। और महाराज इसके बाद सुंदर सुंदर भोजन करवाया, रात्रि में महाराज बहुत सारी बातें हुई। और इसके बाद अक्रूर जी ने सब समाचार बताया, और बताने के बाद प्रातः काल हुआ, कन्हैया सो करके उठे और बाबा से बोले बाबा मैं तो मथुरा का मेला देखने जाऊंगा, मैं तो मथुरा का मेला, और बच्चों की रट लग जाए तो फिर भाई ठीक है भैया
चलो हम भी। नंद बाबा बोले लाला देख, तुमको कभी अकेले तो मैं कहीं भेजता नहीं हूँ, इसलिए मथुरा तो अकेले जाने नहीं दूंगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हाँ बाबा तुम भी चलो। नंद बाबा लाला को लेकर के महाराज चलने के लिए तैयार हो गए। तो जब गोपियों ने सुना कि गोविंद मथुरा जाएंगे, महाराज व्याकुल हो गई और आकर के रथ को घेर कर खड़ी हो गई। महाराज एक गोपी तो कह रही है कि मेरे ऊपर चढ़ा करके चले जाएंगे तो चले जाएंगे, अन्यथा नहीं जा सकते। किसी ने कहा ऐसा क्यों कर रही हो, समाज के लोग क्या कहेंगे? वो कह रही है चाहे जो जिसको कहना है कहते रहो। कह रही है निवारयामः समुपेत्य माधवम किमनो करिष्यन् कुलतत्थ बांधवा। अरे कुल के परिवार के बड़े लोग जो कहना है कहते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं जीते भी कृष्ण को जाने नहीं दूंगी। महाराज सुखदेव जी कहते हैं सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सबके सब महाराज अश्रुपात करने लगी। किसी भी भगवान रथ पर बैठ करके इशारा करते हैं, देवियों बस 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा मथुरा, रात्रि में रुकूंगा, कल दिन भर मेला देखूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा। इतनी बात जो गोपियों ने परसों की सुना, तुरंत रास्ते से हट गई। मानो गोपियां कहती हमारे प्रियतम, हमारे प्रभु, हमारे प्यारे मथुरा जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है। अगर उनकी इच्छा मथुरा जाने की है तो हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब सुख सुखित्वम, हमारे प्यारे के सुख में हम सुखी हैं। हमारे प्यारे मथुरा जाकर अगर प्रसन्न होंगे तो हमें उसी में प्रसन्नता है। रास्ता छोड़ देती हैं और जैसे रास्ता छोड़ती हैं महाराज तुरंत अक्रूर जी महाराज ने रथ को इतना वेग से हाँका, कहते हैं यावत् गच्छते केतुर यावत् रेणुरथस्य च। तेज से रथ चलाया महाराज, पूरा आसाम धूल से भर गया। पर गोपियां उस रथ से उड़ी धूल को देखती रही, उस रथ की ध्वजा को देखती रही। जब तक ध्वजा दिखाई पड़ती रही तब तक नजर उधर ही लगी हुई थी। और महाराज इस प्रकार से गोपियां उधर कोई दृष्टि की हुई है और रथ आगे बढ़ गया। घोड़े बड़ी तेजी से आगे बढ़े और जो आगे बढ़े महाराज तो जमुना जी आ गई। और जो जमुना जी आई तो अक्रूर जी बीच रास्ते में विचार कर रहे कि इतने कोमल, इतने प्यारे, इतने मधुर और गोपियों के प्राण प्यारे, और कंस तो इनको षड्यंत्र पूर्वक बुला रहा है। अगर इनको कुछ हो गया तो अक्रूर इन गोपियों को तुम जवाब देने लायक तो नहीं बचोगे। क्या जवाब दोगे? मन में विचार कर रहे थे। जमुना जी आई, जमुना जी को देखा, प्रभु थोड़ा सा रथ खड़ा करके 2 डुबकी लगा लूं। बोले हाँ चाचा जी जाइए, स्नान कराइए। और जो महाराज जाते स्नान करने यमुना जी में, और जो यमुना जी में स्नान किया कि महाराज तुरंत स्नान करते हुए श्री अक्रूर जी महाराज जैसे डुबकी लगाए, देख रहे हैं कृष्ण बलराम भी डुबकी लगा दिए जमुना में। ये कैसे हो गया? मैं तो रथ में बैठा के आया था। बाहर निकल कर देखे तो दोनों रथ में बैठे हुए। जमुना जी में डुबकी लगाया तो वो भी जमुना जी में थी। अक्रूर परेशान हो गए। फिर भगवान ने अपना विराट स्वरूप का दर्शन कराया अक्रूर जी को। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम चिंता छोड़ दो कि क्या होगा मथुरा में, वो तो हम सब संभाल लेंगे। और अक्रूर जी समझ गए कि जिसको मैं नन्हा सा बालक समझ रहा था वो नन्हे से बालक नहीं है। तो बोले वो कौन है? अक्रूर जी महाराज यमुना जी में से आए तो सही, लेकिन बहुत देर कर दिए।
शाम हो गई। जैसे आए आकर के भगवान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। अब भगवान ने कहा कि क्या हो गया चाचा जी, क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रहे हो? अक्रूर जी ने कहा प्रभु अब मैं आपको समझ गया। और क्या समझ गए? बोले प्रभु मैं समझ गया। क्या समझे? बोले नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय च, नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय च। प्रभु आप ही रावण का अंत करने वाले राम जी हैं। आप ही बलि के त्रिलोक की संपत्ति को छीनने वाले वामन हैं। आप ही प्रहलाद की रक्षा करने वाले नृसिंह हैं। ऐसा कहकर स्तुति करने लगे। भगवान ने कहा चाचा जी लेट हो रहा है, चलो। अक्रूर जी रथ हाके और रथ पहुंच गया मथुरा में। और जो मथुरा में रथ पहुंचा महाराज, तो मथुरा में रथ पहुंचने के बाद नंद बाबा मिले। बोले लाला तुमने इतना देर कर दिया? बोले चाचा बाबा हमने तो एक देर नहीं लगाई, चाचा जमुना में स्नान करने गए और वहीं देर लगा दी। अच्छा चल बेटा कोई बात नहीं, अब आ गए हो। इधर ब्रजवासी आकर कन्हैया से मिले। लाला यहाँ तो बहुत बड़ा मेला है भैया, हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे। हम जानते कि इतना बढ़िया मेला तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहन के आते, तो ऐसे ही चले आते। अब इस मेला में हमारी बेइज्जती हो रही है। कन्हैया ने कहा तुम काहे घोड़ा रहे? कोई हम जंगल में दौड़ो ना आए। ये जो नगर है ना मथुरा, यहाँ के जो राजा है ना महाराज कंस, वो हमारे सगे मामा लगे, सगे मामा। अच्छा तो लाला ने बढ़िया व्यवस्था करवा कपड़े उपड़े की। बोले अभी करवाते हैं, मामा के घर में कपड़े की क्या कमी। तो महाराज भगवान आगे बढ़े। तो जो आगे बढ़े सो कंस का धोबी मिल गया भगवान को। कंस का धोबी कपड़ा लेकर के धुला धुलाया चला जा रहा था। और भगवान ने देखा कि ये तो बढ़िया कपड़ा लिया चमाचम। तो मामा भगवान ने कहा मामा जी राम राम। राम राम मामा जी। जो भगवान ने राम राम कहा तो धोबी ने घूम करके देखा भैया तुम कौन? जान न पहचान बड़े मियाँ सलाम। कहाँ से आ गए तुम? मामा भांजे का नाता जोड़ने वाले। भगवान ने कहा आप नहीं पहचाने हमको? मेरा नाम कृष्ण कन्हैया और ये है मेरे बलदाऊ भैया। और यहाँ के जो महाराज कंस है ना हमारे सगे मामा लगे हैं, सगे मामा। रजक ने कहा ओ मैं समझ गया, नाम तो मैंने भी सुन रखा है तुम्हारा। जाओ तो तुम्हारा मामा तुम्हारे स्वागत के लिए बहुत बड़ी तैयारी कर रखे हैं, जाओ। भगवान ने कहा मामा जी ने आप बढ़िया बढ़िया कपड़ा दे देते तो हम भी पहन करके मामा के पास चमकीले धमकीले कपड़े पहनकर पहुंचते। अब तो महाराज धोबी एकदम आग बबूला हो गया। कह रहा है ईदृशान्येव वासांसि नित्यम गिरि बने जरा। अरे पहाड़ों में घूमने वाले, जंगली वनों में घूमने वाले वनवासी, तुम ये राजसी पोशाक कहाँ पहने, कभी देखे हो? जो उल्टा सीधा बोला महाराज तो भगवान ने तुरंत क्या किया? जैसे ही उल्टा बोला तुरंत लगाया हाथ और ऐसे थप्पड़ नहीं मारा, ऐसे बगल से मारा, ऐसे ऐसे। और जो ऐसे मारा महाराज सो रजक का सिर कट करके जमीन पर गिर गया। जो उसके और अनुयायी थे डर करके भाग लिए। अरे बाप रे बाप, इजाज छोरा के हाथ में तो तलवार भी है भैया, एक ही हाथ में गर्दन उड़ा दिया उसने। अब महाराज सबके सब भाग लिए। भगवान ने कहा लो खोलो पोटरी और निकालो अपने अपने पसंद के कपड़े, बढ़िया बढ़िया अपने अपने पसंद के कलर वाले कपड़े ब्रजवासियों ने छांट कर पहन लिए। और पहन तो लिए महाराज, पर ये ब्रजवासी भगवान के सखा सब 10 साल 12 साल 11 साल 9 साल इतने के हैं, भगवान 11 वर्ष के हैं। और ये कपड़ा 45 साल वालों का है। अब फिटिंग कैसे बनी? फिटिंग बननी नहीं। ब्रजवासियों ने कहा लाला कपड़ा तो पहन लिया लेकिन मजा नहीं आया, चलो आगे कुछ व्यवस्था करते तब तो थोड़ा ऊपर उठा लो।
तो ऊपर उठाकर जब चलने लगे महाराज तो ऐसे लग रहे थे जैसे हैंगर में टंगे हुए हों। आगे बढ़े, एक दर्जी ने देखा, आकर के हाथ जोड़ लिया, महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम फिटिंग बना दें। बोले तेरे मुंह में घी शक्कर भैया, तेरे तो मेरे मुंह की बात छीन ली, जल्दी कर। दर्जी ने सबका नाप लिया, फटाफट शूटिंग शार्टिंग बनाकर एकदम फिट कपड़ा, एकदम डिस्को डांसर बन गया, एकदम बढ़िया फसला। ब्रजवासी बोले लाला मजा तो आ गया, कपड़े की तो क्या कहना है, अब हम ही राजकुमार हैं यहाँ मथुरा में, और कौन है। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा लेकिन लाला इस दर्जी को, इसको तो बेचारे को कुछ दे दो। भगवान ने कहा बोल भैया तुझे क्या चाहिए। दर्जी ने कहा महाराज जो धोबी को मिला सो तो हमने देख लिया, बस कृपा किए रहो हमारे ऊपर। भगवान ने कहा खूब कृपा जाओ, कलयुग में जितना का कपड़ा उतना ही सिलाई मिलेगी। दर्जी को फूल फल रहे हैं महाराज, आज भी फूल फल रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान आगे बढ़े। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला कपड़ा तो बढ़िया हो गया, पर ब्रजवासियों के गले में जब तक बढ़िया मोटी सी, ऐसी नहीं पतली वाली नहीं, मोटी वाली बढ़िया चमक धमक वाली, बोले बढ़िया मोटी सी माला जब तक ब्रजवासियों के गले में न हो मजा नहीं आता है। भगवान ने कहा चलो तो आगे व्यवस्था करते हैं। और सुदामा नाम का माली मिल गया, हाथ जोड़कर भगवान को अपने घर में ले गया और सबको बढ़िया वीआईपी वाला गजरा, वीआईपी वाला गजरा, ये नहीं है तुम कई रुपया में दोगे, वो सब रुपया वाला चक्कर नहीं, वीआईपी वाला एकदम चमचमाता हुआ नए नए फूलों का गजरा पहनाया। ब्रजवासी खुश, बोले लाला कचू कहो तुम्हारे मामा का गांव तो भाई मानना पड़ेगा, पर नेक कसर और रह गई। लाला बोले अब क्या कसर रह गई बताओ। बोले लाला देख कपड़ा भी बढ़िया हो गया, माला भी मोटी हो गई, पर ब्रजवासियों के मस्तक पर जब तक ठापक ठगुआ चंदन न लग जाए मजा नहीं आता है। चलो आगे चलते हैं, उसकी भी व्यवस्था करते हैं। और भगवान ने जैसे आगे बढ़े, भगवान तो देख रहे हैं एक 3 जगह से टेढ़ी चली जा रही, हाथ में कटोरा लिए। भगवान दूर से ही बोले ओ सुंदरी जी, सुंदरी जी। उसने मुंह घुमा कर देखा, महाराज आपने मुझे बुलाया। हाँ हाँ सुंदरी जी आप ही को बुला रहे, आई। दौड़ी चली आई महाराज, कहती है कि आज तक इतना सम्मान तो मुझे कोई दिया ही नहीं, सब कुबड़ी कुबड़ी कह कहते बुलाते हैं, तो बोला बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कम से कम ऐसा सुंदर शब्द तो हमारे लिए बोला। और दौड़ करके भगवान के पास आई, प्रभु बताइए। प्रभु ने कहा आप अपना परिचय बताइए। उसने अपना परिचय बताया, क्या बताती है, दास्यस्म्यहम् दास्यस्म्यहम् सुन्दरकान्त सम्मता त्रिवक्त्रनामायनुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियं विनायुवां कोऽन्यसमस्तदर्हसि। महाराज मैं महाराज कंस की दासी हूँ और मेरा नाम त्रिवक्त्रा है, मुझे लोग प्यार से कुब्जा कह करके पुकारते हैं। और मैं महाराज कंस के दरबार में चंदन देने का काम करती हूँ, और इस मथुरा में मेरा चंदन सबसे ज्यादा महाराज कंस को पसंद है। भगवान ने कहा देवी जी तो अब मेरा भी परिचय सुन लो। मेरा नाम कृष्ण कन्हैया, और ये हमारे बगल में हमारे बलदाऊ बड़े भैया, और यहाँ के जो राजा है महाराज कंस हमारे सगे मामा लगे हैं, सगे मामा। जय हो प्रभु, बड़े भाग्य जो आपके दर्शन हुए। प्रभु मेरे लायक कोई सेवा। प्रभु ने कहा कि देवी जी ये चंदन आप मामा जी को तो रोज ही लगाती हो, आज हमें लगा दो। तो बोले प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम अपने हाथ से लगा दें। हाँ बहुत अच्छा। और भगवान आगे बढ़े, मस्तक झुकाए, पूजा ने बढ़िया प्रेम से चंदन लगाया, और प्रेम से चंदन लगाने के बाद जैसे ही भगवान का चंदन पूरा हुआ, ब्रजवासी पीछे आ गए, बोले देवी जी थोड़ा इधर भी लगा दो, थोड़ा इधर भी लगा दो। पूरा कटोरा का चंदन समाप्त हो गया महाराज। ब्रजवासियों ने कहा लाला कुछ भी कहो, गजब की तरावट है यार चंदन में, क्या खुशबू है, क्या मिलाया है वास्तव में भाई,
ऐसा चंदन जीवन में पहली बार लगाए हैं। तो एक ब्रजवासी बोला, लाला पूरा कटोरा का चंदन साफ कर गए, मुफ्त के चंदन रगड़ मेरे नंदन है, फ्री लीला लगा लिए। अरे बेचारी राज दरबार में जाती तो पता नहीं क्या क्या इनाम मिलता है, कुछ तो दे दो। कन्हैया ने कहा हाँ जरूर दें, इधर आइए देवी जी, थोड़ा इधर आओ, पास में आओ, पास में और पास में आओ और पास में आओ। भगवान ने एकदम पास में बुला लिया और बुलाने के बाद कुब्जा का पैर अपने चरणों के अंगूठे से दबाया और एक हाथ कुब्जा के कमर पर और एक हाथ दाढ़ी में ठुड्डी में लगाया। और दाऊ जी देख रहे थे। दाऊ जी ने कहा लाला देखना अपना वृंदावन नहीं है, ये मथुरा है। भगवान ने कहा दाऊ भैया आप निश्चिंत रहो, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। और अब बातें ही कर रहे थे तब तक भगवान ने एक झटका मारा और त्रिवक्रा बिल्कुल सीधी हो गई महाराज। जो मथुरा वासियों ने देखा गजब, ये छोरा तो भैया एक नंबर का जादूगर है, जादूगर है। ये जन्म की टेढ़ी कुब्जा एक क्षण में इसने सीधा कर दिया। और सुखदेव बाबा कहते हैं महाराज वह कुब्जा कहते हैं एकदम विश्व सुंदरी बन गई, इतना सौंदर्य निखर गया। भगवान का पीतांबर पकड़ ली कुब्जा, बोली प्रभु अब आप मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा वो सब होगा लेकिन मामा जी से मिलने के बाद, मामा जी से मिलने के बीच में कोई विघ्न नहीं आ सकता है। अक्रूर जी को भी भगवान ने वचन दिया कि मामा जी से मिलने के बाद आपके घर चलेंगे। कुब्जा को भी वचन दिया कि मामा जी से मिलने के बाद चलेंगे। भगवान आगे बढ़े और जो आगे बढ़े महाराज तो कंस का सभागार मिला। सभागार में भगवान ने देखा बड़ा सुंदर सुसज्जित करके धनुष रखा हुआ था। दाऊ भैया से बोले दादाजी आप कहो तो थोड़ा धनुष को छू करके देख ले। लाला उसमें क्या पूछने की बात, अपने मामा जी का धनुष है, लाओ छूना क्या आकर देखो। और जो भगवान आगे बढ़े तो जितने रक्षक थे सब हंसने लगे, बोले अब ये छोटे छोटे बच्चे भी धनुष उठाएंगे, अरे बड़े बड़े वीर नहीं उठा पाए, तुम क्या उठाओगे। भगवान आगे बढ़े और खेल खेल में ही धनुष को उठा लिया। और उठा करके जैसे ही प्रभु ने प्रत्यंचा चढ़ाया, धनुष धाम टूट करके दो टुकड़ा हो गया। और जो दो टुकड़ा हुआ महाराज, करे नवामेन सलीलमुद्धृतम् सत्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां विकृष्य प्रभं जमध्यतो यथेक्षुदण्डं मदकर्रुक्रमाम्। महाराज खेल खेल में ही उस धनुष का भंजन कर दिया प्रभु ने। खेल खेल में प्रभु ने धनुष भंग कर दिया। और जो धनुष भंग हुआ महाराज इतना भयंकर आवाज हुआ, कंस घबरा गया। तब तक कंस के सेवक पहुंचे, बोले महाराज वो आपके भांजों ने धनुष तोड़ दिया। कंस समझ गया कि गारंटी खत्म, क्योंकि भगवान परशुराम का वो धनुष था। भगवान परशुराम ने वहां रखा था और बताया था कि कंस इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है और जो तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता है। तो गारंटी खत्म। अब तो कंस की घबराहट बढ़ी महाराज। इधर भगवान सायंकाल हो गया, पुनः आकर के वापस नंद बाबा के साथ विश्राम घाट पर विश्राम करते हैं। प्रातः काल होता है और प्रातः काल प्रभु रंग मंच के तरफ, सभागार के तरफ प्रस्थान करते हैं। मुख्य द्वार पर कुवलिया पीढ़ हाथी खड़ा है। भगवान ने महावत को कहा ए भाई हाथी हटाओ और हमको रास्ता दो। और महावत अंकुश मार करके हाथी को भगवान की तरफ ही बढ़ा दिया। भगवान ने लपक करके दोनों दांत हाथी का पकड़कर पहले तो अपने तरफ खींचा और फिर इतना जोर से पीछे ठेले और फिर जो खींचे तो दोनों दांत हाथ में आ गया। दाऊ जी ने कहा लाला एक दांत पीले को दे दे। दाऊ जी ने एक दांत लिया और एक दांत भगवान ने, और दोनों भैया ने हाथी का पीठ और हाथी का दांत दे धमाधम दे धमाधम। तो हाथी गोविंदाय नमो नमः, हाथी गोविंदाय नमो नमः हो गया।
और महाराज जो हाथी गोविंदाय नमो नमः हुआ, भगवान हाथी का दांत लिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे प्रभु ने सभागार में प्रवेश किया, सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, मल्लानाम धनेन्द्रनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपालाम स्वजनो सताम चितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुताम तत्त्वं परम योगिनां कृष्णेनां परदेवतेति विदितो रंगं गतसाग्रजः। भगवान रंगमंच पर रंग सभा में पहुंचे और जो भगवान पहुंचे महाराज, जितने सब लोग बैठे हुए थे सबने भगवान को देखा, लेकिन सब अपने अपने दृष्टि से अलग अलग रूप में भगवान को देख रहे हैं।